हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को कैसे शुरू किया जाता है। उसके बाद हमने उसके बेसिक क्लियर करने के बाद उसमें हमने 10 से 15 क्वेश्चन उसमें आपको करवाए थे। उसके बाद आज का हमारा ये टाइम एंड वर्क की ये सेकंड क्लास है। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं किसी बुक से नहीं करवाता, बल्कि मैं ये पिछली एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी और ग्राम शिव और सीएचएसएल और सीजीएल लेवल में ये आए हुए क्वेश्चन है, और ये आपके रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। और आपको इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देख रही है। तो शुरू कर। 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करती है। 18 वोमेन एक काम को 12 दिन में पूरा करती है। उसके बाद ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैन दे रखा हो, जो भी और आवर्स दे रखा हो, जितने जितने दिन दे रखे हो वो सभी ऊपर आएंगे, और जो काम दे रखा है वो हमेशा नीचे आएगा। तो क्या दे रखा है, 18 वोमेन किसी काम को 12 दिन में करती है। उसी काम को क्या करते हैं 12 पुरुष उस काम को 9 दिन में करते हैं। काम यही काम करते हैं, इतना ही काम पुरुष करते हैं 12 पुरुष है। तो हमेशा क्या होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि काम हमेशा बराबर है। तो इसमें क्या दे रखा है, 12 मैन इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 9 दिन में करते हैं। उसके बाद इसने पूछ रखा है कि इसमें 8 मैन और 8 वोमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमें मैन और वोमेन का रेशियो निकालना है। तो हमें सबसे पहले मैन और वोमेन का रेशियो निकालना है। आप इधर से भी ऐसे भी काट सकते हो, और सीधा इधर से 12 कैंसिल हो गया, ये 9 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 वोमेन इज इक्वल टू 1 मैन। 1 मैन 2 वोमेन के बराबर है। तो वोमेन और मैन का रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। यानी ये क्या हो गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, इनकी क्षमता हो गया। वो मैन एक काम करती है तो मैन 2 काम करता है। तो अब हम इसको किस में रखेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप इसमें रख लो या फिर आप मैन वाले में रख लो। आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 18 वोमेन किसी काम को 12 दिन में करती है, तो यानी वोमेन की जगह वोमेन की कितनी एफिशिएंसी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। और इसने पूछ रखा है, ये हमारा आ गया टोटल वर्क है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क है। तो अब आपको बताना है कि 8 वोमेन और 8 मैन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो ये टोटल काम है। और एक वोमेन काम करती है 1, और प्लस 8 मैन काम करते हैं, एक मैन काम करता है 2, 8 करते हैं इतने। तो ये हमारा हो जाएगा 18 × 12 बाय, ये हो जाएगा 8 और 16 है 24। ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इससे 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यानी इस पूरे काम को अगर 8 पुरुष और 8 महिलाएं लगे तो इस काम को 9 दिन में पूरा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए, 9 डेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 28 पुरुष किसी काम के 28 पुरुष किसी काम के काम हमेशा कहां पर आएगा, नीचे आएगा। 7/8 भाग को कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में करते हैं, 7 डेज में करते हैं। और शेष काम कितना हो गया, शेष काम को x व्यक्ति, कितने व्यक्ति लगते हैं ये पूछ रखा है, कितने व्यक्ति लगते हैं कि एक और सप्ताह में इसे कर दें। शेष काम कितना हो गया, 7/8 हो गया। तो 1/8 हमारा काम रह गया, 1/8 हमारा काम रह गया। तो अब ये ऊपर जाएंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा, और इधर ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 7 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपको चार व्यक्ति लगाने पड़ेंगे इस काम को 7 दिन में करने के लिए, 4 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, तो ये बताना है आपको। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ये अकेला 7 घंटे
1 दिन में कार्य करता है तो अकेला इसे कितने दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। यानी 6 दिन में, 1 दिन में 7 घंटे कार्य करता है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 42 आवर्स ये काम करता है। उसके बाद क्या करता है, बी क्या रखा है कि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, 7 घंटे कार्य करके इसे 8 दिन में कर सकता है। 7 घंटे 1 दिन में करेगा तो 8 दिन में कितने करेगा, 56 घंटे ये काम करेगा, यानी 56 घंटे में ये काम कंप्लीट कर देगा। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 42 3 जा 4 जा 168 इसका एलसीएम हो जाएगा, 168 एलसीएम हो जाएगा। तो इससे ये जाएगा 3 टाइम, इससे ये जाएगा 4 टाइम। ये दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 कार्य करते हैं। अगर ये 7 कार्य करते हैं तो इन्होंने पूछ रखा है कि अगर ये प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, यानी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, यानी ये क्या है, 1 घंटे में 7 कार्य करते हैं, और प्रतिदिन ये अगर 8 घंटे कार्य करे तो ये कितने दिन में कर सकते हैं, तो हमारा टोटल वर्क है 168, और ये टोटल 8 घंटे कार्य करते हैं, एक दिन 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 7, तो ये हो जाएगा आपका 56 से ये जाएगा 3 टाइम। तो ये आपका कितने दिन में कर देंगे ये काम को, तो 3 दिन में ये इस काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में किया जाता है। 100 दिनों में, यानी व्यक्ति कितने लगे ये हमें नहीं पता, 100 दिनों में कर सकता है। लेकिन ये कहता है कि 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। पहले कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, अब 10 व्यक्ति क्या हो गए, अनुपस्थित है। 10 अनुपस्थित है। अब इस काम को कितने दिन लग रहे हैं, 110 दिन लग रहे हैं। ये इसने क्वेश्चन में बोला है। तो इसने बोला है सबसे पहले कितने व्यक्ति थे, यहाँ पर कितने व्यक्ति थे ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 11x माइनस 110। ये 11 इधर आएगा, माइनस का x बच जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो इधर माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्रारंभ में हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 110 व्यक्ति लगे थे शुरुआत में। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके क्या है, उसके पश्चात यह बी इसमें शामिल कर लेता है, शेष काम को ये 4 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरे काम को ये ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या रखा है कि 7/10 भाग को 7/10 भाग को ए करता है 15 दिन में, और ए प्लस बी क्या कर रखा है, शेष काम को, शेष काम कितना बच गया, 7/10 इधर हो गया, 10 में से 7 गया, 3 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, 3/10 भाग को ये दोनों मिलकर शेष काम को ये 4 दिन में करते हैं। यानी ये 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, 7/10 भाग को 15 दिन में करेगा, तो पूरे काम यानी 10/7 भाग को ये कितने दिन में करेगा, यानी 150/7 डेज। उसके बाद ये अगर 3/10 काम को अगर 4 दिन में करते हैं तो ये पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 × 10/3 यानी 40/3 डेज में करेंगे। अब 150/7 का और 40/3 का ले लेंगे हम एलसीएम। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो ये 15 16 60 हमारे 60 यानी 600 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम डिवाइड किससे करेंगे, हम डेज से अगर टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो इनकी आ जाएगी एफिशिएंसी, यानी इनकी क्षमता आ जाएगी 1 दिन की। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम ये 4 और 7 × 28 इनकी क्षमता हो जाएगी 1 दिन की। और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी दोनों की क्षमता मिलाकर 1 दिन की कितनी हो जाएगी, ये इससे जाएगा 4 0 से 0 15 × 3 45 डेज 45 पर डेज। उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 28, ये इन दोनों की एफिशिएंसी। तो इसने पूछा है पूरे काम को ये दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, टोटल हमारा वर्क है 600 और उसको ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 45 है।
तो इसको हम कर देंगे 15 दिए 45, 15 चौके 60 यानी 40/3। इसको और छोटा करें तो 1/3 यानी 13 सही है 1/3 दिन में ये इस काम को कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके बाद है किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 400 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का 31 डेज का हमारा भोजन है। उसके बाद क्या कहता है 31 डेज का भोजन है यानी टोटल भोजन की यूनिट कितनी हो जाएगी 0 0 4 1 4 4 3 12। उसके बाद इसने कह रखा है कि 28 दिन के बाद चले जाते हैं 280 व्यक्ति चले जाते हैं। तो 28 दिन तो 400 व्यक्तियों ने भोजन किया है, तो 28 दिन 400 व्यक्तियों ने भोजन किया है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 32, ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 11। यानी इतना भोजन हमारा लग चुका है, इतनी यूनिट लग चुकी है हमारी। शेष कितनी बच गई 0 2 1। तो ये हमारी 1200 यूनिट हमारी शेष बच गई। 1200 यूनिट शेष बच गई। तो अब हमें क्या करना है 1200 यूनिट है 180 तो व्यक्ति चले गए, अब बच गए हमारे 400 में से 280 जाएंगे 120 व्यक्ति बचेंगे। 0 से 0 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम यानी जो शेष भोजन बचा है वो बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो 10 दिन के लिए पर्याप्त है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिन यानी बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट स्लाइड पर क्वेश्चन लगा देते हैं। ए करता है 25 घंटे में 75 पृष्ठ, 25 घंटे में 75 पृष्ठ ये प्रिंट करता है या जो भी कुछ करता है 75 करता है। उसके बाद है ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने ये करता है 27 दिन में ये 135 पृष्ठ बनाते हैं ये दोनों मिलकर है। तो इसने बता रखा है कि बी इसके 42 पृष्ठ को कितने घंटे में ये करेगा। तो ये देखिए सबसे पहले ये 25 घंटे में 75 बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा 75/25 यानी 1 घंटे में बनाएगा ये 3 बनाएगा। उसके बाद ये 27 बनाते हैं 27 घंटे बनाते हैं 135, तो 1 घंटे में बनाएंगे 135/27। तो ये जाएगा 5 बार 5 टाइम। तो यानी ए और बी मिलकर 1 घंटे में 5 बनाते हैं। तो बी को 42 पेज बनाने हैं, तो बी की एफिशिएंसी देखते हैं। ए 1 घंटे में 3 बनाता है, ए और बी मिलकर 5 बनाते हैं। तो बी 1 घंटे में कितने बनाएगा 5 - 3 यानी 2 बनाएगा, 1 घंटे में 2 बनाएगा। तो 42 पेज कितने समय में बनाएगा ये 21 घंटे में बनाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी किसी काम को 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में करते हैं। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा एलसीएम लेके आपको टोटल वर्क निकालना है। तो एलसीएम इसका कितना लें 10 और ये 12 यानी 60 की टेबल में आते हैं तीनों। ये 6 टाइम, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम। ओवरऑल ये कितना हो गया 5 10 11 और 15 इनका टोटल हो गया। यानी ये एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। लेकिन ये क्या कहता है एक साथ काम शुरू करते हैं और बी 2 दिन बाद चला जाता है। तो 2 दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया है, यानी 30 यूनिट काम की तो हो गई 2 दिन में। हमारा बच गया काम 30 हमारा काम बच गया। इस काम को कौन कौन करेगा, ए और सी करेंगे, बी तो चला गया 2 दिन के बाद है। ए 6 काम करता है, सी 4 काम करता है, टोटल 10 काम करते हैं। यानी एक दिन में टोटल 10 काम करते हैं। तो ये 3 दिन में, बाकी बचा हुआ काम 3 दिन में कर देंगे। हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसे शेष काम को ये दोनों कितने दिन में कर देंगे। ये तो आ जाएगा 3। अगर ये पूछ लेते कि टोटल काम कितने दिन में आए तो 3 ये हो जाएगा, 2 ये 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी काम को 15 दिन में कर सकता हूं और आप इसे 9 घंटे काम करके 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। यानी मैं के लिए m लिख देता हूं, आपके लिए y लिख देता हूं। यानी मैं इसे 8 घंटे काम करके मैं किसी काम को 15 दिन में कर सकता हूं और आप यानी आप इस काम को क्या कर सकते हैं, आप इस काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 120 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 8 18 और 2 20/3 हो जाएगा। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा यानी 60। यानी आप इसे 60 दिन में कर सकते हैं, मैं इसे 120 दिन में कर सकता हूं। तो 60 और 20 इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 1 टाइम ये 2 टाइम, ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर देते हैं। तो इसने क्या पूछ रखा है, इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके यह कितने दिनों में साथ मिलकर करना है। तो क्या है, साथ मिलकर करेंगे। ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। अगर ये एक दिन में 10 घंटे काम करे तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, एक दिन में अगर 10 घंटे काम करे, ये तीन काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 1 घंटे में 3 काम करते हैं 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। 30 काम करेंगे, टोटल काम है 120। 30 काम 1 घंटे में करते हैं तो ये आपका कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में ये इस काम को कर देंगे। तो 4 दिन में इस काम को कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। 4 घंटे में इस काम को 4 दिन में इस काम को कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 2 गुना कुशल है। ए 2 गुना कुशल है बी से, यानी ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। एक दिन का दे रखा है, ये सम टाइम की 1 दिन की दे रखी है, लेकिन ये पूरे काम को कितने दिन में कर देते हैं, ये पूरा काम कर देते हैं 16 दिन में। 16 दिन में कर देते हैं, एक दिन में 3 करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 48 है। 48 हो गया। तो इसने क्या पूछ रखा है, अगर वे अलग अलग काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे, 48 हमारा काम है। तो ए क्या है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। उसके बाद 48 काम है, बी एक दिन में 1 करता है, तो ये 48 दिन में करेगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।